तो गाइस वेलकम टू द डार्क सेवन। फिर से हाजिर है हम एक नई सच्ची और डरावनी कहानी के साथ। एक कहानी हमारे सब्सक्राइबर ने भेजी हुई है और एक रियल स्टोरी भेजी है। उनके मौसे के साथ इंसिडेंस हुआ था। चलिए शुरू करते हैं कहानी। एक फैमिली था। विनय भाई, उनकी वाइफ रेखा और उनका 2 साल का बच्चा। एक हैप्पी फैमिली था और खुशी से रहता था। सो उन्होंने सोचा कि नेक्स्ट टाइम छुट्टी आ रही है तो कहीं पे घूमने चलते हैं। उन्होंने सोचा कहाँ पे जाएंगे। कुछ सोचते सोचते उसने डिसाइड किया कि मेले पे चलते हैं। नेक्स्ट वीक छुट्टी आई और वो तो लोग मेले में गए। मेले में गए, उन्होंने पूरा दिन घूमा, मौज मस्ती की, राइड्स पर बैठे, नाश्ता किया, कैंडी खाई और सब एंजॉय किया और शाम को वापस घर आ गए। घर आके नॉर्मल कन्वर्सेशन हुई और बातचीत करके सो गए। फिर दूसरे दिन सुबह जब हुई, विनय जो जॉब के लिए सुबह उठे थे और उन्होंने देखा कि उनकी वाइफ अभी भी सो रही है। ऐसा तो कभी आज तक हुआ नहीं था कि वो विनय जग जाए और उनकी वाइफ सोई हुई हो। जब वो तैयार होके रेडी होके बाहर आते तब तो टिफिन और सब रेडी होता है, लेकिन इस पर विनय ने सोचा कि चलो, कल मेले में गए थे, घूमे थे तो थक गई होगी तो नहीं जग पाई होगी। उन्होंने बहुत ध्यान नहीं दिया और वो तैयार होके चले गए ऑफिस। सो ऑफिस जाने के बाद दोपहर को 2-3 बजे वे फोन आया उनके ऊपर। फोन देखा तो उनके पड़ोसी का था। पड़ोसी ने फोन करके किया कि आपकी वाइफ चिल्ला रही है, गलत गलत ऐसा कुछ बोल रही है और चिल्ला रही है और आपका बेटा डरा हुआ है, आप जल्दी से घर आ जाओ। तो भाई भागा भागा घर आता है और देखता है तो घर पूरा तहस महस है। किचन में देखता है तो पूरा किचन सब बिखरा हुआ है। उसकी वाइफ ने कुछ खाया हुआ है, ऐसा लगता है मुंह पूरा बिगड़ा हुआ है। और उसको कुछ समझ में नहीं आता है, वो क्या रहा है, हुआ क्या आखिर है वैसा। तो पड़ोसियों से पूछते तो बताते कि मालूम नहीं है, अबे आपका लड़का छोटा सा रो रहा था जोर जोर से, तो हमने आके देखा तो ये सब देखने को मिला तो हमने आपको फोन किया। फिर भाई है वो उनके फ्रेंड को फोन करता है कि आओ ना, कुछ ऐसा है, मुझे मेरे को भी समझ में नहीं आ रहा है कि क्या है क्या नहीं। उनके फ्रेंड आता है और उनकी वाइफ भी उनके साथ आती है। तो देखते हैं, तो इसमें से ये सब वो कुछ देखते हैं तो डिसाइड करते हैं कि चलो होगा कुछ, तबीयत खराब होगी। हॉस्पिटल लेके जाते हैं। हॉस्पिटल लेके जाते हैं और देखते हैं तो डॉक्टर कहता है कि ऐसे कुछ नहीं है, नॉर थकान होगी, इसलिए वो टेबलेट्स देते हैं और हो जाएगा ऐसा करके। वो टेबलेट्स लेते हैं, शाम हो जाती है, शाम हो जाती है, फिर भी कोई रिजल्ट नहीं था दवाई का। फिर शाम को खाना बैठते हैं। जब शाम को खाते हैं तब देखते हैं कि उनकी वाइफ पे जो एक रोटी, 2 रोटी, 3 रोटी, 10-10 रोटी खा जाती है और ऊपर से दाल राइस भी खा जाती है बहुत सारा। ये देख के वो भाई भी शौक कि इतना सारा खाना, इतना तो मैं भी नहीं खा सकता। पूरे 2 दिन का खाना एक टाइम में इनसे खा लिया। इसकी कैपेसिटी तो सिर्फ 2 रोटी की है, उससे ज्यादा तो ये खा भी नहीं सकती और आज तक इसने नहीं खाया, और इतना सारा खाना, कुछ तो गड़बड़ लगती है। लेकिन फिर भी वो कुछ नजरअंदाज कर देते थे। फिर एक हफ्ता जाता है तो ये सब बढ़ने लगता है। वो जो चिल्लाना है और गाली गाली भी देती है ऐसा, और खाना वो सब बढ़ता ही जाता है। फिर उनके एक कुछ गुरु थे तो उनको बुलाते हैं। गुरु उनके आते ही समझ जाते हैं कि इस घर पर कुछ साया है गलत चीज का। भाई को एक साइड में बुलाकर आते हैं और उनको कहते हैं कि मैं सामान बोलता हूँ, वो सामान लेकर आओ। फिर वो सामान लेकर आता है और उनके जो विधि होती है वो करते हैं। वो जो विधि करते हैं फिर सब करते हैं, लेकिन वो कुछ ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता है, सिर्फ 10-20 टका का डिफरेंट आता है। कुछ वो ज़्यादा बोलना चिल्लाना वो सब कुछ कम हो जाता है, वो ज़्यादा फर्क नहीं आता है। फिर उनके गुरु समझ जाते हैं कि ये कोई नॉर्मल चीज़ नहीं है। उसके बाद वो डिसाइड करते हैं, उनके गुरु कहते हैं कि आप ना शालिंगपुर जाओ हनुमान जी के पास, वहीं इसका इलाज होगा। तो फिर वो टैक्सी बांधकर शालिंगपुर जाते हैं। शालिंगपुर जाते हैं, उनकी जो विधि होती है वो करते हैं। तो भी वो जो आत्मा है वो उसके अंदर आती है और पूछते हैं कि कहाँ से आई तू, कौन है तू।
तो वो बताती है कि कुछ दिन पहले ये फैमिली मेले में घूमने आई थी, तब मैंने इनको देखा था। तब ये जो औरत है वो कैंडी खा रही थी, और मुझे वो जो कैंडी खा रही थी ना, मार्क करना गाइस, ये जो औरत है वो कैंडी खा रही थी। वो मुझे कैंडी बहुत पसंद थी और मुझे भी खानी थी ऐसी कैंडी, इसलिए मैं इसके अंदर आ गई हूँ और मुझे भी कैंडी खानी है। तो फिर वो अपनी जो विधि होती है वो विधि करते हैं और पूछते हैं कि मतलब क्या लगी तू उसका ऐसा सब। उसने बोला कि मुझे भी कैंडी खानी है तभी मैं जाऊंगी, ऐसा कुछ। फिर उनको कैसे भी कैंडी लाकर देते हैं और कैंडी खिलाते हैं। फिर उनका कुछ जो विधि रहते हैं वो वापस विधि करते हैं, और उनको जो धागा बांधना होता है वो धागा बांधते हैं और सब करते हैं, तब जाके उनका ठीक होता है गाइस। और मतलब आप समझ रहे हो गाइस, कहाँ खाना, कैसे खाना, किस जगह खाना, बीच रोड पे। और लोग कुछ लोग तो कहीं भी खा लेते हैं, उससे क्या होता है, मतलब ऐसा कहीं भी खा सकते हैं, ऐसा नहीं होता है गाइस। किसी की ना किसी की हमारे पर नजर होती है, आपको ध्यान रखना चाहिए कहाँ खाना है, कैसे खाना है, क्यों खाना है। मतलब हमारा जो सब्सक्राइबर है वो बता रहा था इस इंसिडेंस को 5 साल हो गए गाइज, लेकिन आज भी मेरी मौसी है ना, वो कभी कभी कुछ ऐसा बोल देती है कि उनको भी मालूम नहीं होता कि क्या बोला है वो। तब ऐसा कुछ भी बोल जाती है, मतलब समझो गाइज, ये बहुत बुरी चीज़ है। अगर चली जाए ना तो कुछ असर तो छोड़ के ही जाती है, मतलब पहले से अगर हम ध्यान रखें तो अच्छा है गाइज। बस इस गाने से इसी सीख मिलती